नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई फेरी, अजसु पिटारी तासु करी, गई गिरामती फेर। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई नाम मंथरा मंदमती। बाबा तुलसी कहते हैं मंथरा बड़ी मंदमती है, बड़ी गंवार है, बेवकूफ है मंथरा। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या मंथरा वास्तव में गंवार थी? क्या मंथरा वास्तव में बेवकूफ थी, मंदमती थी? जिस मंथरा ने एक रात्रि में पूरी कहानी उलट दी, अयोध्या के पूरे नक्शे को बदल डाला, क्या वो मूर्ख कही जाएगी? बड़ी बुद्धिमान थी मंथरा। फिर भी बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं, मंथरा मूर्ख है, क्योंकि अपनी बुद्धि का मंथरा ने दुरुपयोग किया। अपनी बुद्धि से मंथरा ने अवधवासियों को तकलीफें दी। और याद रहे, परमात्मा ने बुद्धि ज्यादा दी है, दुरुपयोग के लिए नहीं। आज संसार में यही हो रहा है। धन वाले धन का दुरुपयोग करते हैं, बल वाले बल का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता वाले सत्ता का दुरुपयोग, पद वाले पद का दुरुपयोग, बल वाले बल का, बुद्धि वाले बुद्धि का। और ऐसे लोग, परमात्मा ने जिनको जो चीज ज्यादा दी उसका दुरुपयोग करने लग जाएं, तो ऐसे लोग संसार में धन दौलत भले ही कमा ले, लेकिन संतों की नजर में उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। ऐसे लोग मूर्ख माने जाते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी, बाहर के देश से एक हंस हंसनी का जोड़ा हमारे देश में आया। बड़े सुंदर थे दोनों। एक कौवे की नजर पड़ी हंसनी के ऊपर। हंसनी बड़ी सुंदर थी। कौवे ने सोचा, काश ये हंसनी मेरी हो जाती। फिर सोचा, कहां मैं काला कलूटा कौवा, कहां वो इतनी सुंदर हंसनी, नहीं नहीं मेरी तो नहीं हो सकती है। फिर कौवे ने सोचा कि भाई प्रयास करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं। कौवे ने जाकर FIR दर्ज करा दी, साहब एक हंस ने मेरी हंसनी पर जबरन कब्जा कर लिया है। पुलिस वाले तो पुलिस वाले, उठा करके हंस को बंद कर दिया। हंस ने कहा कि साहब ये कैसा अन्याय है, आप मनुष्य हैं, खुद सोचिए, हंसनी हंस की ही होगी ना, कौवे की थोड़ी होगी। पुलिस ने कहा कि जो कहना कल अदालत में कहना, और दूसरे दिन अदालत में पेश किया गया दोनों को। दिन भर वकील लोग बहस करते रहे। कौवे ने कोई वकील नहीं किया था, अपना केस खुद ही लड़ रहा था। शाम हो गई, जज साहब ने कहा कि जो भी फैसला है अब कल देखेंगे। हंस और हंसनी बेचारे बड़े रो रहे थे कि कहां से दुष्ट कौवे की नजर पड़ गई। कौवे ने सोचा कि भाई केस तो हारना ही है, लेकिन फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। तो रात्रि के समय जज साहब के बंगले पर गया, मिठाई का पैकेट लेकर। बेल बजाई, जज साहब ने दरवाजा खोलकर कहा, तू मेरे द्वार पर, क्या है? कौवे ने कहा कि साहब आपका दर्शन करना था, ये मिठाई का पैकेट लेकर आया हूं। जज साहब ने नाराज होकर कहा, रिश्वत देने आया है मुझे? तुझे पता नहीं, उठाकर बंद कर दूंगा तुझे। कौवे ने कहा कि मालिक नाराज क्यों होते, अंदर आऊं क्या? एक बात करनी थी आपसे, बस फिर चला जाऊंगा, जो आप कहेंगे फिर वही करूंगा मैं। जज ने कहा जल्दी बताओ क्या बात करनी। कौवे ने कहा मालिक वो
आपके कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। जज साहब ने कहा कि हाँ मुझे पता है, और ये भी पता है कि तू नालायकी कर रहा है, इसलिए कल अदालत मेरे खिलाफ में जजमेंट देने वाला हूं। कौए ने चरण पकड़कर कहा, मालिक इसलिए तो आया हो, यदि कल वाला फैसला मेरे पक्ष में हो जाता, मैं आपका वो काम कर सकता हूं जज साहब जो करोड़ों रुपए खर्च होकर के भी नहीं हो सकता है। जज साहब ने नाराज होकर कहा, तू मेरा क्या काम करेगा? कौए ने कहा, सोच लो साहब, मैं आपका वो काम कर सकता हूं करोड़ों रुपए खर्च कर लो तब भी नहीं होगा। जज साहब ने कहा कि ऐसा क्या काम है? कौए ने कहा कि साहब मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके स्वर्गीय दादाजी कहाँ हैं, आपकी दादी माँ कहाँ है, क्योंकि पितृ पक्ष में लोग पितृ पितृ कहकर मुझे ही तो खिलाते हैं ना। मुझे पता है आपके दादाजी कहाँ हैं, आपकी दादी माँ कहाँ हैं। कह करके कौआ जाने लगा। जज साहब ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर दूं तब भी मुझे पता कहां लगेगा कि हमारे दादाजी जो मर गए थे अब कहां हैं आजकल। दरवाजे पर पहुंचा तो जज साहब ने कहा, सुनो इधर आओ, तुम सत्य बोल रहे हो ना? कौए ने कहा कि साहब झूठ कैसे बोल सकता हूं, बिल्कुल आपके सामने मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं आपको बता सकता हूं आपके दादाजी कहां हैं। जज ने कहा, ठीक है, किसी को कहना मत, कल फैसला तुम्हारे पक्ष में। दूसरे दिन कोर्ट लगी, दिन भर बहस होती रही। शाम को जज साहब ने कह दिया फैसला सुनाते हुए कि तमाम गवाहों और बातों को सुनते हुए अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि हंसनी हंस की नहीं कौए की है, उसको लौटा दी जाए। और हाहाकार मच गया अदालत में कि साहब क्या फैसला दिया आपने? जज ने कहा, जो कहना था कह दिया। हंस हंसनी बेचारे बड़े दुखी हुए और रोने लग गए। कौवे ने जाकर हंसनी का हाथ पकड़ा, चल यहां रो रही है, सुना नहीं जज साहब ने क्या कहा? जैसे ही हंसनी को लेकर जाने लगा, पीछे से जज साहब ने कहा, सुनो मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम भी करो। कौवे ने कहा कि हाँ हाँ मालिक, आइए मैं आपको बताता हूं आपके दादा दादी जी कहाँ हैं। पिताजी भी खत्म हो गए थे, तो कहा कि मैं पिताजी का भी बता सकता हूं। अब जज साहब को बड़ी उत्सुकता थी, कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है दादाजी। कौवा लेकर चला नगर के बाहर, जहां लोग वो कचरा वचरा फेंकते हैं ना, वहां लेकर गया। जज साहब ने कहा, यहां कहां लेकर आए? अरे आइए तो साहब, यही तो हैं आपके दादाजी। एक मैला पड़ा था, गंदगी, बिष्ठा। कौवे ने कहा कि साहब इधर आइए, इधर आइए, और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। उसने कहा कि जज साहब ये देखिए, ये जो मोटा वाला कीड़ा है ना आपके दादाजी, और ये पतला वाला जो ये आपकी दादी मां। जज साहब ने कहा, नालायक, इसलिए तुझे फैसला सुनाया था मैंने। तब कौवे ने अकड़कर कहा कि जज साहब चिल्लाओ मत, तुम्हारे जैसा जज जो कुर्सी पर बैठकर गलत फैसला देता है उसके माँ बाप की यही अवस्था होती है, ऐसी ही दशा होती है उनके माँ बाप। पद का जो दुरुपयोग करते हैं, धन का जो दुरुपयोग करते हैं, संतों की नजर में वो कभी भी उच्च स्थान नहीं पाते। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, मंथरा मूर्ख है, नाम मंथरा मंदमती, बड़ी गंवार है, बेवकूफ है मंथरा। अब एक तो गंवार थी ही, सरस्वती मैया ने और कृपा कर दिया। अब जैसे कोई पागल हो और उसको भांग पिला दिया जाए, वैसे ही पगला था, भांग और पी लिया, बुद्धि बिगड़ी। जब नगर में आई तो देखा कि लोग यहां खुशियां मना रहे हैं, बाजे गाजे बजा रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं। पूछा, पूछे सी लोगन
काह उछाहु, पूछे सिलोगन काह उछाहु। राम तिलक सुनी भाउर डाहु, राम तिलक सुनी भाउर डाहु। राम तिलक सुनी भाउर डाहु, तिलक सुनी भाउर डाहु। पूछे सिलोगन का